6 बार मैंने गाड़ी अपने लिंक से खींचा हुआ है, 4 व्हीलर भी मैं खींचता हूँ अपने लिंक से। शिवलिंग पर भी सेंसर लगना चाहिए कि वहां पे 18 प्लस ही बच्चे जा सकते हैं। करना है तो भारत के ओलंपिक जब लाने की बात आती है, वहां पे इनकी सिद्धियां कहाँ चली जाती हैं। लिंग से इतना बड़ा वेट लिफ्ट कर ले रहे हैं, कार कर रहे हैं, तो हाथ से भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे। फिल्में भी बनती हैं तो वहां पे भी तो एज रिस्ट्रिक्शंस लगा है कि इस एज के बच्चे ही इस फिल्म को देख पाएंगे, 7 ईयर्स प्लस देख पाएंगे या उनसे कम के देख पाएंगे या 18 प्लस देख पाएंगे। उनका भी अपना एक कैटेगरी होता है, तो यहाँ पे भी एक कैटेगरी लगना चाहिए कि गंगा नहा लो पाप धुल जाएगा। तो बता दो भैया कौन कौन से पाप करके आए हो और नहाने के बाद से कौन कौन से पाप धुल गए हैं। इन लोगों के कई सारे वीडियो पहले भी वायरल हुए हैं, वायरल होते रहे हैं, जिसमें इस तरह की बातें आई हैं। एक बंदा जो है उसने अपने लिंग पे एक पता नहीं एक भारी सा पत्थर सा कुछ तो लटका लिया और वो लटका के और दिखा रहा था। ये वीडियो वायरल हुई है। कोई एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक महिला जा रही है, उसके लिंग को ऐसे लग रहा है जैसे घंटी बजाया जाता है वैसे बजा रही है, फिर नीचे प्रणाम कर रही है, नमस्ते कर रही है। ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। अब आप बता दीजिए कि ये वही बात है ना कि ये सभ्य समाज में जहां पे हम बाकी सारी चीजों में तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, यू कैटेगरी है, सबका ध्यान रख रहे हैं, इन सब चीजों पे क्यों नहीं ध्यान है? क्योंकि ये धर्म का हिस्सा है, क्योंकि हमको शिवलिंग जैसी चीजें पकड़ा दी गई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि शिवलिंग पर भी सेंसर लगना चाहिए कि वहां पे 18 प्लस ही बच्चे जा सकते हैं। किसी भी बच्चे को जब पुराणों में ये बातें लिखी हुई हैं तो आपको सेंसराइज करना। आप कैसे एक जगह पे किसी चीज को आप अलाउ कर रहे हो और कहीं पे नहीं कर रहे हो? और कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम इससे ये कर सकते हैं, उससे ये कर सकते हैं, तो भैया करना है तो भारत के ओलंपिक जब लाने की बात आती है, वहां पे इनकी सिद्धियां कहाँ चली जाती हैं। अभी ओलंपिक खेल जब 4 साल में शुरू होगा, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में हमेशा कोई ना कोई खेल चलते रहता है, तब ये सिद्धि वाले लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, कौन से देश में पहुंच जाती हैं सिद्धियां इनकी। इन सबको पहुंचा दे, वहां पे जाके दिखाएं अपनी सिद्धि। जंपिंग में, दौड़ में, फाइटिंग में, जूडो, कराटे, मार्शल, इतने सारे खेल हैं, कहीं तो अपनी सिद्धि दिखा देते हैं। वेट लिफ्टिंग में दिखा देते हैं कि वेट ही लिफ्ट कर रहे हैं। जब लिंग से इतना बड़ा वेट लिफ्ट कर ले रहे हैं, कार कर रहे हैं, तो हाथ से भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे। क्योंकि वो एक सिद्धांत है ना, साइंटिफिक एक थियरी है कि जो चीज जिस पे मेहनत करता है वो उसका स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत प्रैक्टिस किया क्रिकेट खेलने का, तो बाकी के तुलना में तो अच्छा ही हो जाएगा। तो या उन्होंने जब इतनी प्रैक्टिस कर ही रखी है, लिंग से ही इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, तो हाथ वाथ क्या वो हो गए हैं क्या, काम नहीं कर रहे क्या? उसमें भी कुछ ना कुछ जान तो होगा ही। जाके ओलंपिक लेके आए, फिर दिखाएं वेट लिफ्टिंग करके। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान देनी होगी कि बेवकूफ बनाया जा रहा है समाज में। इस तरह की चीजें जो हैं उसका डिवीजन करना होगा कि इस तरह की चीजें जो हैं, जब उनको समाज में रहना नहीं है, समाज के हिसाब से नहीं चलना है, तो उनकी अपने एक अलग क्राइटेरिया दे देना चाहिए ना। भैया आप लोग रहें इधर, अपना काम करते रहें, जो करना है करते रहें। महाकुंभ में जो नंगे बाबाओं की होड़ चल रखी है, अभी तो नंगी साध्वी जैसी चीजों को भी देखा गया है, तो सर ये कैसी संस्कृति सर, इस पे क्या कहेंगे? देखें, अगर हम भारत का प्राचीन इतिहास देखें तो नंगे लोग पहले भी रहते थे भारत में। भारत में बहुत सारे आजीवक लोग हैं, वो नंगे ही रहते थे, लेकिन वो ना आम आदमी, फैमिली और इधर उधर नहीं जाते थे। वो लोग जाके अपने जंगल में रहते थे आराम से, मतलब शहर से बाहर रहते थे, वो नंगे ही रहते थे, प्राकृतिक रूप से रहते थे। पेड़ ऊपर से पेड़ का फल गिरा तो उसको खाएंगे, ये नहीं कि चढ़ के तोड़ दिए उसको। नदी का पानी पीते थे, खाना खुद से नहीं पकाते थे। वो बिल्कुल प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की तरह रहते थे या जंगल में रहते थे। उनको किसी आम आदमी के बीच में नहीं जाते थे कि उनको मतलब अनकंफर्टेबल फील हो। लेकिन ये जो कुंभ में चल रहा है कि वहां पे आम आदमी, गृहस्थ लोग, महिला और युवक, ये सारे लोग गए हुए हैं। वहां पे ये जो जाया जा रहा है, इतनी भयंकर 3.5 करोड़ की भीड़ लगी है। बताइए कितने, शायद 45 देश हैं जो 3.5 करोड़ की आबादी से ज्यादा उनकी यहाँ जनसंख्या है। 46वां संगम बन गया जगह, जहां पे इतनी बड़ी जनसंख्या एक साथ पहुंच गई, इतने लोग। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जगह पे नंग धड़ंग जाना
महिलाएं भी बहुत सारी, अभी एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला थी, उसको लाके पानी डाल डुल के कपड़ा उपड़ा पहनाया, सब नंगा घूम रही थी। इस तरह की चीजें दिखाना ये कहीं से भी आज की डेट में सामाजिक नहीं है। अगर ऐसा किसी को फॉलो करना है, मना नहीं कर रहे हैं, आपको अपने विचार को मानने की आपको आजादी है, लेकिन आप अपना जगह तो फिक्स कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हम एक लड़की को या किसी बच्चे को हम कहते हैं कि भैया ये गंदे लोग हैं, अकेले उधर को नहीं जाना, सबको ही सलाह देता है कि नहीं अर्जक सिंह जी? देता है ना कि भाई ये गंदे लोग हैं, जी, वहां जी, पे आप बिल्कुल। जो है बच्ची है, ये सब मत जाना, गलत दृष्टि हो सकती है, बच्चा जो है आप मत जाना। तो उस क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कि समाज को इस बात का पता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें हैं, तो एक जगह है ना स्पेसिफिक, हर चीज का एक जगह है। अगर इस तरह का किसी को कल्चर फॉलो करना है, जैसे विदेशों में भी आप देख लीजिए, उनके जो बीच होते हैं तो बाहर रिस्ट्रिक्शंस भी तो लगा होता है कि यहाँ पे इस एज ग्रुप के लोग ही यहाँ पे जाएंगे। फिल्में भी बनती हैं तो वहां पे भी तो एज रिस्ट्रिक्शंस लगा है कि इस एज के बच्चे ही इस फिल्म को देख पाएंगे, 7 इयर्स प्लस देख पाएंगे, या उनसे कम के देख पाएंगे, या 18 प्लस देख पाएंगे। उनका भी अपना एक कैटेगरी होता है, यहाँ पे भी एक कैटेगरी लगना चाहिए। जहाँ पे बताइए किसी फिल्म में आप न्यूड सीन दिखा सकते हैं, उस पर तो तुरंत ही एक कैटेगरी लगा देगा, फिल्में लटक जाएंगी। क्या आप यूनिवर्सल में नहीं लॉन्च कर सकते हैं? फिर आप एक न्यूड मेल को या फीमेल को इतनी बड़ी भीड़ में आप कैसे वहां पे अलाउ कर सकते हैं? जहां पे फैमिलीज गई हों, बाल बच्चे गए हों, वहां पे कैसे अलाउ कर सकते हैं? क्या वहां पे सेंसर बोर्ड काम नहीं कर रहा? तो ये समझने की जरूरत है कि आप, अगर हम नहीं मना कर रहे हैं, आप उनको अपनी चीजें प्रैक्टिस करने की आदत है। भारत में ऐतिहासिक रूप से ये दर्ज किया गया है कि भारत में नंगे लोग रहते हैं, लेकिन भैया उनके लिए जगह अलग फिक्स कर दो, उनका कुछ क्राइटेरिया बना दो कि वहां पे कौन कौन लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। कि पाप किए हो जाओ गंगा नहा लो, तो उन्होंने तो अपने हिसाब से बहुत सही किया है कि हम भैया पाप किए ही नहीं है तो हम काहे लिए गंगा नहाने जाएंगे। वैसे भी गुरु रविदास जी हैं, उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने तो यही कहा था कि अगर हमारा मन चंगा है, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, तो हमारा तो कटौती है, हमारे पास जो पानी है हमारे बर्तन में, वही गंगा समान है। हमको कहे लिए भैया वहां पे जाके नहाने की और ये वो करने की जरूरत है? तो उस हिसाब से अपने महापुरुषों के हिसाब से बिल्कुल सटीक जवाब दिया है माननीय सांसद जी ने, उसमें कोई लेकिन नहीं है। जिनको दिक्कत है वो बता दें कि भैया गंगा नहान करने से जो आप लोगों ने फैलाया है कि गंगा नहा लो पाप धुल जाएगा, तो बता दो भैया कौन कौन से पाप करके आए हो और नहाने के बाद से कौन कौन से पाप धुल गए हैं, वो साबित कर दें। फिर उन लोगों को भी तो साबित करना पड़ेगा ना, जब वो क्लेम कर रहे हैं कि भैया गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो इन्होंने तो बिल्कुल एकदम क्लियर स्पष्ट कह दिया कि भैया ये अगर इस तरह की बातें जो कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, चलो एक बार गंगा नहा लेना चाहिए, तो उस हिसाब से बिल्कुल सटीक जवाब दिया उन्होंने। इंसान में होता क्या है कि अगर वो जान जाएगा कि ये गलत चीज है तो लोग उस गलत चीज को दोहराना नहीं चाहते हैं। इनका एक परसेप्शन है कि महाकुंभ नहा लेने से पाप धुल जाता है, तो आखिर ये पाप करते क्यों है सर कि इनको बार बार धुलना पड़ता है? ये बहुत खूबसूरत सवाल है भैया। इनके यहाँ अब आप खुद देखिए, इनका पूरा कंसेप्ट समझिए ब्रह्मनिकल सिस्टम का। इनका कंसेप्ट क्या है कि एक इंसान जो है उसके अंदर परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। उसके अंदर होते हैं सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। इनका मैं ब्रह्मनिकल जो इनके थियरी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, सब लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूरा इनका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा अभी। तो ये कहते हैं कि ईश्वर ने बनाया है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्राह्मण के अंदर सत्वगुण होता है और रजोगुण, तमोगुण, ये सब कॉम्बिनेशन से बाकी के 3 बनते हैं। और जो शूद्र होता है उसमें तमोगुण होता है, तमोगुण की मात्रा अधिक होती है। जब इस तरह की बात है तो भैया ये सत्वगुण रजोगुण चेंज कैसे होता है किसी भी व्यक्ति में? मान लेते हैं कि इनके हिसाब से कोई राक्षस है तो तमोगुणी वाला हो गया, उसके अंदर तमोगुण है, ब्राह्मण है तो सतगुण है। तो एक बात बताएं हमें कि ये सतगुण किसी शूद्र के अंदर सतगुण कैसे आएगा, और सतगुण जो है इनके तमोगुण जो है सतगुण कैसे बनेगा? इसका इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया है कि अब भगवान जो है वो इन गुणों में तो चेंज हो ही नहीं सकता भाई, तो वो ना एक अवतार लेगा और अवतार लेके ना सीधे हत्या कर देगा। एक बॉडी में जो तत्व है वो चेंज हो ही नहीं सकता, तमोगुणी है, राक्षस है, उसकी ना हत्या ही करनी पड़ेगी। तो इन्होंने अवतार का कॉन्सेप्ट लाया, इन्होंने राम का अवतार कराया। कोई भी व्यक्ति वाल्मीकि रामायण बालकांड पढ़े तो राम का जब पुत्रेष्टि यज्ञ होने वाला है, उसी पुत्रेष्टि यज्ञ में 14वां सर्ग आप पढ़ेंगे बालकांड का, तो
12 से 16वां में दिखाया गया है पुत्रष्टि यज्ञ, लेकिन 12 से 16 के बीच में ही ये प्रसंग आता है कि ब्रह्मा के पास ये सब पहुंच जाते हैं देवता लोग। तो विष्णु कहते हैं कि अच्छा मैं ना अवतार लूंगा, मैं जन्म लूंगा इनके यहाँ। कहने का मतलब यह है कि किसको मारने के लिए? तो रावण को मारने के लिए। कृष्ण का जन्म किसको मारने के लिए होता है? तो उनके अपने ही खानदान के कंस को। अब हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही खानदान में एक देवता बन गया, एक राक्षस बन गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया? मामा ही तो है, बहन जो है वो इंसान है, भाई जो है राक्षस हो गया, भगिना जो है इंसान है, देवता है, और राक्षस हो गया, उसी से उसी को मरवा दिए। वहीं जो भारत की फिलॉसफी है दोस्तों, जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, वो आपसे क्या कहती है कि एक इंसान का जो दिमाग होता है ना, उसको चेंज किया जा सकता है। एक बच्चा जो है उसको आप डकैतों के बीच में छोड़ देंगे ना, डकैती सीखेगा, और वही बच्चा को ना अच्छे इंसानों के बीच में डाल देंगे तो वो अगल बगल से कुछ ना कुछ अच्छा चीज सीख ही लेगा। तो बुद्धिज्म हमेशा ही इस बात पे जोर देता है कि आपके माइंड चेंज हो सकती हैं, और इनके यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, चेंज हो ही नहीं सकता। तो जो इनको इन्होंने शूद्र कह दिया, इसीलिए तो उसकी आने वाली पीढ़ियां शूद्र से कभी ऊपर ब्राह्मण बन ही नहीं सकी, चेंज ही नहीं हो सकी। अब बनने की कोशिश करेगा तो कान में शीशा पिघला कर डाल देंगे, उसका जीभ काट लेंगे। तो इनकी फिलॉसफी में जो पढ़ रहा है शूद्र, वो शूद्र ही रहेगा। जबरदस्ती का क्षत्रिय आप बन के कितना भी घूम लीजिए, वो चेंज इनमें नहीं होगा। सिर्फ बुद्ध ही हैं जो ये बात कहते हैं कि अंगुलीमाल भी इंसान बन गया, उसके विचारों को परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को गलत काम भी किया हुआ है, अगर वो उसके मन से अगर ये बात आ गई प्रायश्चित करने का कि यार आज के बाद से हम गलत काम नहीं करेंगे, तो ये कर सकता है। यही कारण है कि जो नशा मुक्ति है, जो शराब पीने के जो आदी हैं, सिगरेट पीने के आदी हैं, वो भी अगर सही ढंग से काम करें तो वो भी इन बुराइयों को छोड़ सकते हैं, और ये पॉसिबल होता है। ब्रह्मनिज्म में ऐसा नहीं है। तो ये मुख्यतः ये अंतर है।